चलिए दोस्तों, आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं अलंकार की। अलंकार एकदम ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं। सिर्फ 4 लाइन याद रख लेना, इन 4 लाइन में पूरा अलंकार खत्म कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि अभी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है अभी आपको कि ये पटवारी के क्वेश्चन से जो कि बच्चों ने गलत करके आया था, अलंकार के क्वेश्चन से जो कि कई बच्चों ने गलत करके आया था। हर स्टेट में देख रहा हूं मैं, हर स्टेट में क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब आपके गलत नहीं होने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं। बच्चा कहां गलती करता है अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, 10 मिनट का, 12 मिनट का, इतने में आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्योंकि वन रक्षक में जो है वो अभी 2 नंबर का अलंकार आ रहा है, या किसी भी एग्जाम में आप जाओगे तो अलंकार क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं नितिन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इंग्लिश के लिए पैराजंबल, PQRS, एरर के क्वेश्चन वगैरह मैंने डाल चुका हूं, ट्रिक वगैरह डाल चुका हूं, आप उनको देख लीजिए। और अगर चैनल पे पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और चलिए शुरुआत करते हैं अलंकार की। तो देखिए, मैं बेसिक चीजें बिल्कुल नहीं बताने वाला कि सबको पता है कि अलंकार जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ अलंकार होता है, शब्द अलंकार होता है, उभय अलंकार होता है। वहां से क्वेश्चंस नहीं बनते। क्वेश्चंस जहां से बनते हैं अपन सीधे उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो, तो अलंकार में जो क्वेश्चंस बनते हैं सीधे सीधे अपन उन पे आते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं एक शब्दालंकार, शब्दालंकार, और एक लेते हैं अपन अर्थालंकार, अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार में सबसे पहले अपने पास आता है उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार। ठीक है, इसके बाद आता है अपने पास उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। एक आता है अपने पास रूपक अलंकार, फिर एक अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। चलिए, देखिए, अलंकार तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे प्रकार के अलंकार है, मगर अपन उन्हीं अलंकार की चर्चा करने वाले हैं जो एग्जाम में आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। पूरी पटवारी के आंसर की देखने के बाद जो क्वेश्चंस निकल के आए हैं, ठीक है, अपन उन पर चर्चा करने वाले हैं। और जो अलंकार में कंफ्यूजन होता है, बच्चे गलत करके आता है, उन पर चर्चा करने वाले। ठीक है, रूपक अलंकार। ठीक है, थोड़े से शब्द अलंकार देख लेते हैं। इसमें है अपने पास अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, यमक अलंकार, और श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक है, चलिए, ये जो है वो मैं अलंकार लिख दिए मैंने कि अभी अपने को टोटल जो है वो कितने अलंकार पढ़ना। अर्थ अलंकार में 4 अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। हालांकि 20-22 प्रकार के अलंकार होते हैं, मगर जो मैं बता रहा हूँ ना, खास जो एग्जाम में आ रहे हैं, अभी जो वन रक्षक में आए हैं, पटवारी में आए हैं, अब उन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं। वन रक्षक में 25 तारीख से लेकर के अभी 30 तारीख तक के मैंने देखे हैं क्वेश्चंस, तो जो अलंकार आया है उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अर्थ अलंकार के 4 लिख दिए, शब्द अलंकार के अपन ने 3 लिख दी है। अब इनकी मैं बेसिक सी जो ट्रिक्स होती हैं वो बता देता हूँ। ट्रिक तो कुछ भी नहीं होती वैसे, कि जो बेसिक चीजें होती है उनका निचोड़ ले लेते हैं एक एक लाइन में, तो उसको अपन ट्रिक बोल देते हैं ना। चलिए, तो सबसे पहले अपन देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की भैया ट्रिक ये होती है कि ऐसे शब्द, ऐसे अलंकार जिनमें योजक चिन्ह आता है। योजक चिन्ह का मतलब क्या होता है, ये वाला चिन्ह आता है, कि ऐसे अलंकार जिनमें योजक चिन्ह आता है और योजक चिन्ह के बाद, इसके बाद, ठीक है, सा, सी से शब्द आना जरूरी है। ऐसे अलंकार, ठीक है, ऐसे अलंकार जिसमें योजक चिन्ह आता है और योजक चिन्ह के बाद या तो सा आएगा, या सी आएगा, या से आएगा। तो जहां पे अपने को ये चीजें दिख जाती हैं वहां पे कौन सा होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला देखते हैं अपन उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब ये होता है कि भैया जिन अलंकार में मनु, मानो, जानो, मनहू,
ठीक है, और जनु, ठीक है। ये शब्द का उपयोग हो जाए कि वे सारे अलंकार जिनमें जनु, मनु, मानो, जानो, मन हो आदि शब्दों का, इनमें से कोई सा भी एक शब्द अगर अपने को दिख जाए तो वो सारे अलंकार जो होते हैं वो कौन से अलंकार होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। ठीक है, उपमा अलंकार की पहचान बताई, योजक चिन्ह के बाद सास से आना जरूरी है। उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद जनु, मनु, मानो, जानो, मनु आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये शब्द आएंगे तभी अपन उत्प्रेक्षा अलंकार उसको मानेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा अभी पुराने क्वेश्चंस पे अपन। ठीक है, चलो अगला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की पहचान ही होती है कि भैया इसमें योजक चिन्ह आना चाहिए। क्या आना चाहिए? योजक चिन्ह आना चाहिए, मगर योजक चिन्ह के बाद यह शब्द ना आए। ठीक है, विशेष तौर पे ध्यान देना कि रूपक अलंकार की पहचान क्या होती है कि योजक चिन्ह आना चाहिए, मगर योजक चिन्ह के बाद ये शब्द सा से सी नहीं आना चाहिए, क्योंकि सा से सी आ गए तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार होना जाएगा। और योजक चिन्ह रहेंगे सिर्फ तो कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार होना चाहिए। ठीक है, और अतिशयोक्ति अलंकार जो होता है, अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है कि जहां पे बात ऐसी कर दें, ऐसी बात कर दें जो औकात से बाहर है, संभव से बाहर है। ठीक, ऐसी बात कर दे जो कि बड़ा चढ़ाकर बोली हो, बात बड़ा चढ़ाकर। ठीक है, ऐसी बात जो बड़ा चढ़ाकर बोली हो, जो कि अपने लेवल से बाहर होती है, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसकी पहचान भी मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए अनुप्रास अलंकार की बोल देते हैं। अनुप्रास अलंकार की पहचान होती है कि भैया इसमें वर्ण बार बार आते हैं। क्या आते हैं? वर्ण। वर्ण जो होते हैं वो बार बार आते हैं। ठीक है, वर्ण जो होते हैं बार बार आते हैं, जैसे कि मैं, ये रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, वर्ण बार बार आते हैं। जहां पे वर्ण बार बार, वर्ण का मतलब पता होता है, वर्ण का मतलब ये होता है जैसे कि मैं, क, च, स, ख, ये वर्ण होते हैं। तो ये वर्ण जहां पे बार बार आते हैं वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, चलो यमक अलंकार की बात कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, यमक अलंकार का मतलब होता है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, जैसे कि अपन बोलते हैं ना कनक कनक से, कनक कनक। एक ही शब्द जो है वो एक से ज्यादा बार आता है। जहां पे एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आता है वहां पे हमेशा और हमेशा यमक अलंकार होता है। एक और श्लेष अलंकार देख लेते हैं कि श्लेष अलंकार का मतलब ये होता है कि शब्द एक अर्थ अनेक, अर्थ अनेक। ठीक है, जहां पे ऐसा दिख जाए कि शब्द एक है मगर अर्थ अलग है, जैसे कि पानी वाला जो सुना होगा आपने कि रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पे पानी का अर्थ जो अलग अलग है। ठीक है, शब्द एक ही है मगर अर्थ अलग अलग निकलते हैं, वहां पे क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं अपन। उपमा की पहचान क्या होती है? योजक चिन्ह के बाद सास से जरूरी है। उत्प्रेक्षा की पहचान क्या होती है? जनु, मनु, मानो, जानो, मनु होना आवश्यक है, तभी अपन उत्प्रेक्षा अलंकार बोलते हैं। रूपक अलंकार में योजक चिन्ह होना, सास से नहीं होना। ठीक है, अतिशयोक्ति के अलंकार जहां पे बात बड़ा चढ़ा आकर बोली जाती है, जहां पे संभव न होती है, असंभवनीय घटना को बोल दिया जाता है। अनुप्रास अलंकार में वर्ण बार बार आना जरूरी है। यमक अलंकार में शब्द बार बार आना होना, और श्रेष्ठ अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। फटाफट चलिए प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं अपन, तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन से अपने पास, पहला क्वेश्चन अपने को दिख रहा है, देखो अपने पास है भैया कि बांधा था विशु को किसने, इन काली जंजीरों में मणि वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ है। लिखा हुआ है, लास्ट की लाइन पे फोकस करो कि मणि वाले। ठीक है, मणि वाले जो मणि होती है ना, मणि वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। ऐसा बोलना चाह रहा भैया कि जो नाग है उनका मुंह हीरो से भरा हुआ है। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या कि कोई नाग का हीरो से भरा हुआ मुख हो? नहीं, मतलब यहाँ पे बात जो है कुछ एक्स्ट्रा बोल दी गई है। मतलब कौन सा अलंकार हो गया? जहां पे एक्स्ट्रा बात होती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब आंसर अपने को पता है कि इसका आंसर क्या जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। चलिए तो दूसरा देख लेते हैं। प्रसाद के काव्य कानन की काकली कह कहे लगातारी नजर आती है। क्या बोला? कि प्रसाद के काव्य कानन की काकली कहे कहे लगातार नजर आती। क्या बार बार दिख रहा? यहाँ पे देखो क्या बार बार आ रहा है? काव्य का क, कानन का क, की क, काकली का क, कहकर का क, मतलब क शब्द बार बार आ रहा। अब भी पढ़ा अपन ने कि जहां पे वर्ण
ऐसा कौन सा वर्ण है, क्या वर्ण बार बार आ रहा था, जहां पे वर्ण बार बार आता है वो कौन सा अलंकार हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। कोई कठिन नहीं है, एक बार समझ में आना चाहिए, फटाफट आंसर आ जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको, फटाफट इसका आंसर दो। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। क्या समझ में आ रहा है इसमें, देखो अपन ने पढ़ा मुदित महीपति मंदिर आए, मतलब इसमें म वर्ण जो है बार बार आ रहा है। दूसरी लाइन में सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इसमें सवर्ण जो है बार बार आ रहा है, मतलब जहां पे बार बार वर्ण आता है वो कौन सा अलंकार हो जाता है, अनुप्रास अलंकार। इसका आंसर क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया, पहले ही हो गया। ठीक है, अगला देखो, अगला है अपने पास, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ठीक है, यहां पे मन का जो है वो 2 बार आ गया है, मन का जो है वो 2 बार है, 3 बार आ गया है। ठीक है, मन का कितनी बार आ गया है, 3 बार आ गया है। तो स्वाभाविक अपन ने बोला कि जहां पे शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं वहां पे कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में तीसरे नंबर पे ऑप्शन में दिख रहा है अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार अपने पास दिख रहा है, आंसर हो गया यमक अलंकार। कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, व्यवस्थित तरीके से जो लिख दिया है इसी पे पूरे आंसर आ जाएंगे तुम्हारे अलंकार के, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कहां गलती होती है वो भी बता दूंगा कि ये गलती नहीं करना है, देखो उससे भी अपन चर्चा कर लेंगे कि ये गलती नहीं करना है। अगला देखो, कर जाते हो व्यथा भार लघु, बार बार कर कंज बढ़ाकर। ठीक है, अब व्यक्ति क्या करता है, गलती सुनो, व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति ये करता है कि इसमें बार बार दिख रहा है, इसमें दूसरी लाइन में क्या दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, सीधे व्यक्ति क्या करता है, यमक अलंकार लगा देता। क्या लगा देता, सीधे यमक अलंकार लगा देता। यमक अलंकार अगर ऑप्शन में नहीं है तो व्यक्ति क्या करता है, उपमा अलंकार लगा देता। क्यों, क्योंकि उसमें योजक चिन्ह दिख रहा है। ठीक है, और उपमा अलंकार जब नहीं होता तब व्यक्ति कहां आता है, रूपक अलंकार पे आता, मतलब इतना घूमने फिरने के बाद आता है वो। मगर अपने को समझ में आता है सीधे कि भैया शब्द बार बार हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर उसमें योजक चिन्ह अगर अपने को दिख जाए तो योजक चिन्ह के सिर्फ अपने पास 2 हैं, या तो उपमा अलंकार होगा या रूपक अलंकार होगा। मगर योजक चिन्ह के बाद देखेंगे कि क्या दिखना चाहिए, सा सी से दिख रहा है क्या, नहीं, इसमें योजक चिन्ह के बाद बार बार और कंज दिख रहा है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। भटकने की आवश्यकता नहीं है, ये गलती अपने को नहीं करना है। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला में लिखे ले, प्रेम सलील से द्वेष का सारा मल धुल जाए। प्रेम सलील के बाद इसमें योजक चिन्ह लगे ले, मतलब योजक चिन्ह मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्लियर है, कोई बहुत बड़े विधान नहीं है, कोई बहुत बड़ा इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि अलंकार गलत चले आते हैं, बच्चे नहीं पढ़ पाते सही तरीके से इसलिए गलत कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखो, अगला अपने पास श्लेष अलंकार से ले लेते हैं एक आधे क्वेश्चन ना, श्लेष अलंकार के एक आधे क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो श्लेष अलंकार में है अपने पास, पी तुम्हारी मुख बास तरंग, आज बोरे भोरे सहकार, बोरे भोर के प्रसंग में मस्त होना, आम के प्रसंग में मंजरी निकलना। यानी कि देखो यहाँ पे शब्द जो है कौन कौन से, प्रसंग में मस्त होना और प्रसंग में मंजरी निकलना, यानी प्रसंग के जो है अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं और बोर भोर के भी अर्थ बार बार निकल रहे हैं, अलग अलग निकल रहे हैं। तभी अपने को पता है कि भैया जहां पे अर्थ अनेक निकलते हैं वहां पे कौन सा अलंकार होता है, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। अब बच्चा क्या करता है, यहाँ की यमक अलंकार लगा के घर आ जाता है, और लगाया भी है बच्चे ने यमक अलंकार। ठीक है, जबकि यमक अलंकार की अपने को एक पहचान है कि शब्द जो है वो साथ में दिखते हैं, अपने को क्या दिखता है, साथ में दिखते हैं, तो ये गलती नहीं करना है अपने को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि अलंकार में क्या गलती नहीं करना है, कैसे पहचानना होता है, इससे आसान तरीके से। और मुझे नहीं लगता कि अलंकार आपको और कहीं मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है वो अपने जो कर रहे हैं वो सारे पटवारी के रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, डिस्क्रिप्शन से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हमारी मेहनत के लिए, इतनी गर्मी में वीडियो बनाने के लिए एक तो बनता है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब तो बनता है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।